आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। ज्योग्राफी की क्लासेस हमने स्टार्ट की थी और प्रीवियस लेक्चर आपने अगर देख लिया है तो उसमें हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास की फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, द यूनिवर्स। ठीक है, एज अ हैबिटेट, है ना। और उसमें हमने बेसिक अर्थ के रेवोल्यूशन एंड अर्थ के रोटेशन, यानी अर्थ के घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के भ्रमण के बारे में चर्चा की थी और कुछ दिशाओं का ज्ञान लिया था। आज उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हुए ब्रह्मांड को समझते हैं। ब्रह्मांड में देखिए, मैंने आपको जब सिलेबस डिस्कस करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, पृथ्वी के अ, उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बताऊंगा, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे उसको जानने से पहले हमें कुछ बातें जो बेसिक पता होंगी या पता होनी चाहिए, अगर हमें उन बातों के बारे में पता होगा ना तभी हम समझ पाएंगे। तो एक छोटा सा हिस्सा हम कॉस्मोलॉजी का पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ तो हम यूपीएससी के लिए ही रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन 2026। हमने कल अर्थ के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आपको मैंने जब सिलेबस करवाया था और उस सिलेबस में आपको मैंने बताया था कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम जो है जियो मॉर्फोलॉजी, ये जो है हमारा फर्स्ट सेगमेंट है, जहां से हम स्टार्ट करें। पर हमें जो ये है भू आकृति विज्ञान ये तभी समझ में आएगा, हमें ये भू आकृति विज्ञान तभी समझ में आएगा जब हम कैपेबल हो जाएंगे यूनिवर्स को समझने में, ब्रह्मांड को समझने में। जब भी हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड को समझते हैं तो उसकी एक स्पेशलाइज्ड स्टडी है, उसका एक अपना दायरा है, अपना हिस्सा है, तो उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमने पृथ्वी के अलावा ग्रहों के बारे में भी जानकारी लेनी होती है और ये बेसिक आपके एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास की में भी है। तो इससे आपका सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी का बेसिक पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिससे आप आपके मेन सेगमेंट यानी जो मॉर्फोलॉजी में जा सकेंगे और उसको अच्छे तरह से समझ सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जानना यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पृथ्वी आई कहाँ से है, इसका उद्भव कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। आप इसी के बारे में नहीं जानते तो फिर आगे क्या जानेंगे। ठीक है, तो इसके भाई बहनों को भी तो जानना पड़ेगा ना। तो ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के आसपास भी तो कुछ ग्रह होंगे, तो उनके बारे में भी जानना होगा। पृथ्वी का सूर्य के साथ क्या कनेक्शन है इसके बारे में भी जानना होगा, ये भी महत्वपूर्ण है, कल मैंने बताया भी था। ठीक है, तो उसी दायरे को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड आज का जो हमारा विषय रहेगा उसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 हम टॉपिक कवर करेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, बेसिक जानकारी लेंगे, बेसिक आइडिया हम लेंगे। ठीक है,
दूसरा, हम इसी वीडियो में क्या कवर करेंगे, दूसरा हम पृथ्वी, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं जूमॉर्फोलॉजी, सीधा फिर हम पृथ्वी पे आ जाएंगे, पृथ्वी पे आ जाएंगे। ठीक है, हम ज्यादा कॉस्मोलॉजी नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना, आपको क्लियर हो चुकी है बातें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो मैं समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप ध्यान से समझिएगा जिससे आपको क्लियरिटी हो। देखिए, ये कुछ एक ब्रह्मांड है, ये आपका मान लीजिए सन है, सन, ये सन है आपका। ठीक है, सन, ठीक है, इसकी ये लपटे। अब ना हम जो जिनके बारे में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में यानी ग्रह, ग्रहों के बारे में, ग्रहों के बारे में या ग्रह, ग्रह। कल मैंने आपको बताया कि पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है, क्या है, एक ग्रह है। और कुछ ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर जो है ऑर्बिट में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं, उनके नाम देख लेते हैं पहले। पहला है बुध, बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी आ जाता है, तीसरा क्या है, पृथ्वी, चौथा क्या है, मंगल, मंगल, पांचवा क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है, छठा जो हमारा आता है, बृहस्पति के बाद शनि, यह है अरुण, आठवां है वरुण। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे कितने ग्रह हैं, 8, 8 ग्रह। अब ग्रहों के बारे में हम स्पेशली आपको मैं बता देता हूं, ग्रहों की ना तो ऊष्मा होती है, ठीक है, इनकी अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती, ना ही इनका अपना प्रकाश होता है, प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, और ये क्या है, पार्थिव होते हैं, पार्थिव किसे कहते हैं, ये है रिलेटेड टू अर्थ, रिलेटेड टू अर्थ यानी बड़े बड़े चट्टान, चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं ना। पृथ्वी किससे बनी हुई है, चट्टानों के टुकड़ों से बनी हुई है, ज्यादातर हिस्से भूमि के हिस्से, और जल भी है ऐसा हम देखते हैं, पर महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, चट्टानें हैं, जहाँ पे हम रहते हैं स्थान है, तो ये सभी के सभी चट्टानों से बने हुए हैं। पर कुछ ग्रह ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जो मैंने लिखा था यहाँ पे, बुध, बुध जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बाद में बता दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, उससे देख लेना। बुध, अरे भाई बुध नहीं लिखा जाता, बुध, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी और चौथा है मंगल। अब इनके अंदर ना एक क्षुद्र पट्टी आती है,
क्षुद्र ग्रह पट्टी, यह क्या होती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे क्या है? ठोस अवस्था में। ये ग्रह क्या है? ठोस अवस्था में है, यानी सॉलिड फेज में है, सॉलिड अवस्था में सॉलिड है। और 5, 6, 7, 8 अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, ये चारों क्या है? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था, ठीक है, यानी गैसीय अवस्था, गैसियल है। ठीक है, अब मान लो ये सन है, मान क्या नाम मिटाना पड़ेगा, फिर से देखते हैं। ये आपका सन, कल मैंने आपको बताया था, इससे थोड़ी सी दूरी पर आपका आ जाएगा एक ग्रह और, फिर एक ग्रह और, फिर एक ग्रह और, ठीक है, फिर एक ग्रह और, फिर यहाँ आ जाएगी क्षुद्र पट्टी, ठीक है, फिर यहाँ एक ग्रह और, यहाँ एक ग्रह और, यहाँ एक ग्रह और, यहाँ एक ग्रह। कल मैंने बताया था, अब यहाँ पे कल मैंने बताया नहीं, पर उसमें जिक्र किया था प्रीवियस वीडियो में कि एक होता है पाथ इंग्लिश में पाथ कहते हैं, पाथ हिंदी में कहते हैं रास्ता। ये तो नॉर्मल भाषा में कह देते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं। तो पर इसे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑर्बिट यानी पाथ, रास्ता, ठीक है। अब ये ऑर्बिट क्या होती है, इसको समझो, इस चीज को समझो। ऑर्बिट होती है, मान लीजिए ये सन है, अब ये सन की ये दूरी होगी इसकी, और इस दूरी में इस तरह से ये घूम रहा है, तो इसके घूमने की जो ऑर्बिट है ना, ये है, ये, ठीक है। अब ये ना, जो बुध है, वो ना तो इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, सिर्फ एक ही रास्ता इसने पकड़ रखा है, ये वाला, इस रास्ते में ही घूम रहा है। तो ये इसकी क्या हुई? ऑर्बिट। किसकी? बुध की ऑर्बिट क्या हुई? ये वाली। अब ऐसे ही दूसरा ग्रह हमें देखा था, ये दूसरे ग्रह की ऑर्बिट हुई, ये तीसरे ग्रह की ऑर्बिट हुई, चौथे ग्रह की ऑर्बिट हुई, ठीक है, इससे ये पांचवें ग्रह की, ठीक है, इससे ये छठे ग्रह की, ये सातवें की, ये आठवें की, समझे? ये सभी के सभी क्या है? ये क्या है? ऑर्बिट्स, ठीक है। इतनी समझ आ गई ना आपको? अब मैंने आपको बताया, मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर से भी आपको मैंने नाम भी बता दिए। सबसे नजदीक कौन है? बुध। सबसे नजदीक कौन है? बुध। मैं इधर से आ जाता हूं थोड़ा, बुध। दूसरा कौन है? ये कौन है? ये पृथ्वी। ये क्या है? शुक्र। ये क्या है? मंगल।
ये जो है क्या है, ये ब्लैक ब्लैक, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानों के बड़े बड़े, या कह सकते हैं विशाल खंड या टुकड़े। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट, मंगल हो गया। फिर ये जो क्या है, बृहस्पति, ये क्या है, शनि, ये क्या है, अरुण, एक ग्रह ऐसा है, एक ग्रह ऐसा है जिसकी पात इसके बाहर की थी, यहां बाहर की थी। ठीक है, यहाँ पे था, उसे कहते थे मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा, इसे बोना ग्रह भी कहते हैं, बोना ग्रह। और ये इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं। ठीक है, पर इसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा जैसे ही नाम मैं वहां पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, और ये क्या करता था, ये ना कभी इस पाथ में आ जाता, इस पाथ में आ जाता, कभी इसमें, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो जो भूगोल वेता थे, उनकी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 2006 में जो है इस ग्रह को इस इनकी श्रेणी से निकाल दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, ग्रहों की श्रेणी में 2006 में एक मीटिंग हुई, भूगोल वेताओं ने डिसाइड किया कि इसको बाहर निकाल दिया, तो इसको निकाल दिया गया। ठीक है, अब ये ग्रह नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें तो मैंने कल भी डिस्कस कर दी थी। अभी जो मैंने आपको ये बताया, अभी जो मैंने आपको ये बताया, इसी को क्या कहते हैं, ये जो सूर्य है और ये 8 ग्रह हैं और ये क्षुद्र पट्टी है और भी चीजें हैं, इसको कहते हैं, ये जो ना एक सौर मंडल है, क्या है, सूर्य और 8 ग्रह जो अभी मैंने बनाए, उसे, उन सबको क्या कहते हैं, ये किसका हिस्सा है, सौर मंडल का। इनसे, इन 8 ग्रह और सूर्य और उल्कापिंड, इन सभी से मिलकर के हमारा क्या बना होता है, सौर मंडल कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, और नहीं, गैलेक्सी नहीं कहते, सौर मंडल कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, सौर मंडल, सॉरी यूनिवर्स में क्या हो गया, सौर मंडल कहते हैं, हिंदी में समझिए, सौर मंडल कहते हैं। और ये जो सौर मंडल है ना, ऐसे सौर मंडल बहुत है। ठीक है, और इससे एक क्या बनती है, आकाश गंगा, आकाश गंगा।
मिल्की, हमारी जो आकाश गंगा है उसे कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी आकाश गंगा, जिसके अंदर सूर्य है, 8 ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और वो एक सौरमंडल है, और सौरमंडल बहुत से हैं, बहुत से मिल करके एक आकाशगंगा बनाते हैं, और वो आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, एक गैलेक्सी और भी फाइंड हुई है, उसका नाम मुझे अभी आ नहीं रहा, मैं लगा दूंगा स्क्रीन पर। ठीक है, अभी आपको सौरमंडल के बारे में पता चल गया, सूर्य के कितने ग्रह हैं आसपास और ऑर्बिट में पाथ में चक्कर लगाते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर इनकी दूरी क्या है, जो फैक्ट्स हैं ना, फैक्ट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, या एनसीईआरटी आपके पास होगी तो उसमें खोल के पढ़ लेना। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ पे फैक्ट्स को याद करवाना या उससे एक लंबा वीडियो खींचना नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीज़ें जब हो गई तो ये इतने ही, अब एक आकाश गंगा हुई तो करोड़ों आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। ठीक है, और अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं था कॉस्मोलॉजी को पढ़ना, ब्रह्मांड को पढ़ना, ब्रह्मांड विज्ञान को पढ़ना, या इसको स्पेस साइंस भी कह देते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान भी कह देते हैं, कॉस्मोलॉजी भी कह देते हैं। तो कॉस्मोलॉजी का पार्ट है अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, तो अब हम पृथ्वी के बारे में आ जाते हैं। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, हमें पता है कि हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी के लिए 2026। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कॉस्मोलॉजी को, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान या स्पेस साइंस भी कहते हैं इसे, स्पेस साइंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि हमने पढ़ना है। उसमें हमने पहला जो फिजिकल ज्योग्राफी आपको मैंने कहा कि पढ़ाऊंगा, तो उसी का ये मैंने एक बैकग्राउंड बना दिया है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम फर्स्ट पार्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के एवोल्यूशन के बारे में तो पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो उसको हम पढ़ाएंगे, पर थोड़ा सा ये डिस्कस कर देते हैं इस टॉपिक को, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते जाएंगे। देखो, बेसिक एकदम से सभी कंप्लीट नहीं होंगे, बेसिक को हम कंप्लीट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, बेसिक जो जो बातें आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा, या तो लाइव आता हूँ मैं, लाइव पे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो। फिर है ज्योमॉर्फोलॉजी। ज्योमॉर्फोलॉजी की बात करें, भू आकृति विज्ञान की बात करें, तो हमें पता है कि जब हम विश्व के मानचित्र को देखते हैं, वर्ल्ड के मैप को देखते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि बड़े बड़े भूखंड हैं हमारे मैप पर, और बड़ा सा हिस्सा है जहाँ पे जल है। ठीक है, जो बड़े बड़े हिस्से हैं भूमि के जो बड़े बड़े खंड हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, उन पर कई तरह की आकृतियां बन जाती हैं। ठीक है, कहीं पर पहाड़ बन गए, कहीं पर मैदान बन गए, कहीं पर रेगिस्तान बन गई, कहीं पर तालाब बन गए, है ना, कहीं पर झीलें बन गई, है ना, कहीं पर बर्फ है, तो कहीं पर पूरा पूरा इतना तापमान है कि उच्चतम तापमान है कि वहाँ पर गर्मी की तरह वह शुष्क एरिया बन चुका है, शुष्क। ठीक है, तो ये सभी की सभी चीज़ें कैसे बनती हैं, या लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं,
लैंड फॉर्म्स को जब हम देखते हैं तो वो जो मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और जब हम उसकी वायु जलवायु के बारे में पढ़ते हैं तो वो हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं, और जब समुद्र के बारे में पढ़ते हैं तो वो हम ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, कहीं पर मैं ओशनोग्राफी कह रहा हूँ और कहीं पर लॉजी कह रहा हूँ। लॉजी और ग्राफी दोनों का अलग अलग जो है भूगोलवेताओं ने वर्णन किया है। इसका मतलब ये है कि अ, कई भूगोलवेता इसको साइंस के रिस्पेक्टिव से भी पढ़ाते हैं, क्योंकि जो भूगोल है वो साइंस के रिस्पेक्टिव से भी पढ़ाया जाता है, और इसका एक अलग भूगोल, और इसका इसे भूगोल भी कहा जाता है और इसे विज्ञान भी कहा जाता है। ये दो वर्ड आते हैं, विज्ञान और भूगोल। ठीक है, तो अगर अगर कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी से एमए करता है या पीजी करता है, तो उसके बाद पीएचडी करता है, तो वो साइंस के रिस्पेक्टिव से अगर भूगोल इसको पढ़ता है ज्योग्राफी को, तो उसे एमएससी की डिग्री दी जाती है अगर एमए करता है वो, और भूगोल में अगर भूगोल के रिस्पेक्टिव में पढ़ता है तो उसे एमए की डिग्री दी जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आकृतियों के बारे में बता रहा था कि कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है। ठीक है, ये तो बनते कैसे हैं, तो इसके बारे में चल रहे थे। तो उसको समझने के लिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानना होगा। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि ये इन जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, और इन जो आकृतियों का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, और किस तरह की कंडीशंस, किस तरह की जो कारण बने, जिन कारणों से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ, और पृथ्वी का एक आज पृथ्वी जो है एक जीवनमयी, यानी जिस पर जीवन जिया जा सकता है, कि एक महत्वपूर्ण जो है चीज बन पाई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण महत्वता इसकी बढ़ पाई, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया, मिटो देता हूँ, उसको मैं साफ कर देता हूँ। जब हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं, तो पृथ्वी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पृथ्वी की आयु के बार में करें तो ये बिलियन ईयर, इतने वर्ष पुरानी है ये। और जीवन की बात करें तो लगभग लगभग टू टू मिलियन 2 मिलियन ईयर अगो जो है इस पे जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी जब आदमी आया ना, इस पे जीवन उत्पत्ति कब हुई? आदमी तो और लेट आया है यहाँ पे, मनुष्य का विकास तो और लेट हुआ है, पर उससे पहले कुछ जीवों का विकास हो चुका था, वहां से हम आए उसी श्रेणी में। तो उस श्रेणी के क्रम में जब हम इसको देखते हैं, तो जो पृथ्वी है का विकास तो 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है, पर इस पे जीवन का जो विकास है, चाहे वो किसी का भी जीवन हो, हम यहाँ मनुष्य की बात नहीं कर रहे, और प्राणियों की बात कर रहे हैं और जीवों की बात कर रहे हैं। जब पहली बार कोई जीव इस पृथ्वी पर उत्पत्ति उसकी हुई होगी, तो वो उसका विकास जब माना जाता है 2 मिलियन ईयर अगो, 2 मिलियन ईयर अगो माना जाता है। और इस पे जो आकृतियां बनी, ये पृथ्वी ठंडी हुई, गैसीय अवस्था में पहले थी, फिर ये ठंडी हुई, फिर इस पे जो है ये बाहर से जो कठोर होने लगी, ठीक है, अंदर से गर्म होने लगी। आज भी ये अंदर से गर्म है और पर्वतों के निर्माण कर रही है। तो ये जो कारण है, ये क्यों है, क्या है, इसके बारे में अभी आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में समझते हैं। तो पृथ्वी के हम अगर इसको एक बिंदु माने, इसका एक सेंटर माने, इसका एक केंद्र माने, केंद्र या सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो इस टुकड़े को हम जब इस टुकड़े को ले लेते हैं, ठीक है, ये टुकड़ा निकाल करके हम इसके बारे में समझ लें, तो क्या हम इन बाकी बचे हुए टुकड़ों के बारे में समझ लेंगे ना, जैसे मैथ में करते हैं। अगर हम एक चीज को, एक तरफ को हम फाइंड कर लें तो दूसरी तरफ अपने आप फाइंड हो जाती है ना। तो विज्ञान इसलिए ही कहते हैं इसको, क्योंकि विज्ञान में हम कुछ चीजों का अध्ययन करते हैं, कुछ चीजों का पर्यवेक्षण करते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, तो हमें दूसरी चीजों का आइडिया हो जाता है।
ठीक है, जब भी आप चाय बना रहे होंगे तो उसमें मीठा चेक करना हो तो आप थोड़ी सी चम्मच से थोड़ा सा निकाल के पी के देख लेते हैं, ज़्यादा है या कम है, सही है होता है तो हम कहते हैं हाँ सही बना है। क्या हम पूरी चाय पीकर बताते हैं? तो वैसे ही यहाँ पे भी हम एक टुकड़ा लेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे, बाकी का आपको पता ही है कि ये पूरी पृथ्वी का ही हिस्सा है। ठीक है, इस क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से पृथ्वी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पर्वत। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, पर्वत। एक सेकंड, अरे ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये कहते हैं, इसे कहते हैं लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल। पृथ्वी को जब हम देखते हैं ना, इसको तीन तरह से पढ़ते हैं, इस पे तीन चीजें हमें देखती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, और इसे कहते हैं जलमंडल, इसे कहते हैं वायुमंडल। तीन तरह से पढ़ते हैं। जब हम भू आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, ज्योमोर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ज्योमोर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, तो हम स्थल खंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब हम ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में, जलमंडल के बारे में, फिर वायुमंडल यानी वही एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली है ना, भूप्रपट्टी, इसे क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी। ठीक है, और फिर ये इस तरह से बटा हुआ है, ये जो हिस्सा है, ये वाला, इसे कहते हैं कोर ऑफ द अर्थ। ये जो बीच का हिस्सा है, इसे कहते हैं मेंटल, या बीच का हिस्सा कह देते हैं, बीच का हिस्सा, मेंटल, हिंदी में भी मेंटल कहते हैं। और ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं, आपको बता ही दिया, ऊपर के हिस्से को कहते हैं भूप्रपट्टी या स्थल मंडल। ठीक है, इस तरह से इसको बांटते हैं।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, समुंदर, समुंदर यानी ओशियन, ओशियन है। ये क्या है, पठार, पठार। ये क्या है, पर्वत। ठीक है, ये आकृतियां हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरह से, यहाँ ये क्या है, हिमनद। ठीक है, इसे ग्लेशियर कहते हैं, ग्लेशियर्स। इसको विस्तार से हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।